अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th उर्दू चैप्टर नंबर 2 और मिजाजदार लुट गई इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, लोगों को धोखा देने के लिए हजन कौन सी चीजें अपने पास रखती थी। ठीक है, तो इसका जवाब है, तो पहले सवाल का जवाब है, लोगों को धोखा देने के लिए हजन तरह तरह के तबरुकात और सैकड़ों किस्म की चीजें अपने पास रखती थी, जिनमें तस्बीह, खाके शिफा, मदीना मुनव्वरा की खजूरें, कोही तूर का सरमा, खाना काबा के गिलाफ का टुकड़ा, नाजी अली वगैरह। ठीक है, तो अब है इसका दूसरा सवाल, वो ये है कि हजन ने मिजाजदार से कीमत लेने बगैर इसको फेरोजे की अंगूठी क्यों दी। तो इसका जवाब है, वो इसके सामने अपने आप को एक फिराक दिल और हमदर्द औरत जाहिर करना चाहती थी और मिजाजदार का एतमाद हासिल करना चाहती थी, ताकि बाद में वो इसे आसानी से लूट सके। ठीक है, तो यहाँ पर इसका तीसरा सवाल वो ये है कि मिजाजदार बहू को बेवकूफ बनाने के लिए हिजन ने क्या किया। तो इसका जवाब है, हिजन एक रेशमी औजार बंद मिजाजदार को दिखाने के लिए लाई और सिर्फ 4 आने में ही इसके हवाले कर दिया और कहा कि ये एक बेगम के हैं जो गरीब हो गई हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और अपना सामान बेचकर गुजारा करती हैं। मिजाजदार इतना सस्ता औजार बंद लेकर खुश हो गई और हुजन को कहा कि आइंदा भी इसकी चीजें मुझे दिखाया करना। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद उसने अपने पर्स में से 2 लौंग निकाले और मिजाजदार को देते हुए कहा कि उनमें से एक अपनी चोटी में बांधो और दूसरा अपने खामन के तकिए में रख दो और मुझे अपने कद के बराबर एक किला काट कर दो। ठीक है, मैं तुमको एक तावीज दूंगी। अगले दिन मिजाजदार ने जुल्फन को बेचकर हिजन को घर में बुलाया और इसे अपने मुंह बोली माँ बनाया और खुद को इसकी बेटी मान लिया। ठीक है, इस तरह हिजन ने मिजाजदार को बेवकूफ बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जवाब मुकम्मल हुआ। अब आगे पढ़ते हैं। अब है यहाँ पर इसका चौथा सवाल, वो ये है कि मोहम्मद आकिल हिजन की चाल क्यों न समझ सका। तो इसका जवाब है, मोहम्मद आकिल लालच में आया था और उसकी समझ में ये बात भी न आई कि 2 रुपए का माल 4 आने में क्यों कर मिल सकता है। चनाचे लालच में आकर मोहम्मद आकिल की अकल पर पर्दा पड़ गया और वो हुजन की चाल को न समझ सका। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसका 5वां सवाल, वो ये है कि हुजन मिजाजदार के जेवरात लूट लेने में किस तरह कामयाब हो गई। ठीक है, तो इसका जवाब है, हुजन मोतियों की एक जोड़ी लाई और मिजाजदार को इसे खरीदने के लिए कहा। मिजाजदार के मना करने पर उसने कहा कि ऐसा माल दोबारा नहीं मिलेगा। मिजाजदार के पास नकद पैसे नहीं थे। इसी से आगे बढ़ेंगे। हजन ने उसे कहा कि तुम पहुंचा बेचकर ये ले लो। चुनाचे मिजाजदार जल्दी से अपने जेवर का डब्बा ले कर आई और पहुंचा निकाल कर इसके हवाले किया।
जब हुजन ने इसके कीमती जेवरात देखे तो वो लालच में आ गई और जेवरात को सुनार से अजलवाने के बहाने से उससे जेवर का डब्बा ले लिया। ये बात मिजाजदार ने इस तरीके से कही जैसे वो हुजन के जेवरात की पासबान हो। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। हुजन ने भी इसकी बात पर यकीन कर लिया और तमाम जेवरात निकाल कर उसके हवाले कर दिए। इस तरह मिजाजदार हुजन से जेवरात लूट लेने में कामयाब हुई। ठीक है, तो यहाँ पर पहले के 5 सवालों के जवाब मुकम्मल हुए। अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसका चौथा सवाल वो ये है कि दर्ज झेल बयाना सही है या गलत। अपने जवाबात को सही साबित करने के लिए 5-5 जुमले लिखे। ठीक है, तो नीचे कुछ बयाना दिए गए हैं, तो अगर ये सही या गलत है तो इस पर हमें 5-5 जुमले लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला है वो है हजन मकारा थी। ठीक है, क्योंकि इस पर हमने 5 जुमले लिखे। वो ये है, जो पहला जुमला है वो ये है कि वो लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूटती थी। इसी तरीके से इसका दूसरा है वो ये है कि उसने लोगों को अहमक बनाने और उन्हें ठगने के लिए मुख्तलिफ चीजें अपने पास रखी थी। ठीक है, इस तरीके से तीसरा जुमला है वो ये है कि वो एक दलाला थी। ठीक है, इस तरीके से चौथा जुमला है उसने लोगों को ठगने के लिए गले में एक दुकान खोली थी। ठीक है, और पांचवा जुमला ये है वो बहुत चालाकी से मिजाजदार का एतमाद हासिल कर लेती हैं। ठीक है, तो अभी इसका दूसरा वो ये है कि मिजाजदार बहु बेवकूफ थी क्योंकि, तो पहला जुमला जो है वो है वो हुजन के चीजों को सचमुच तबरकात समझती थी। इस तरीके से दूसरा जुमला है वो ये है कि वो आसानी से हुजन के जाल में फंस जाती है। इस तरीके से अब तीसरा जुमला है वो ये है कि वो पहली ही मुलाकात में अपने सभी राज हुजन को बता देती हैं। और चौथा है मिजाजदार हुजन को अपना सारा जेवर इसके हवाले करके अपने बेवकूफी का सबूत देती हैं। तो इसी तरीके से पांचवा जुमला जो है आखिरी वाला वो ये है कि वो हुजन के धोखे और फरेब को किसी भी मौके पर पहचान नहीं सकती। ठीक है, इसी तरीके से अब तीसरा है वो ये है कि मोहम्मद आकिल की अक्ल काम न कर सकी क्योंकि, तो इसका पहला जुमला है वो ये है कि वो लालच में आ गया था। दूसरा है वो ये भी न समझ सका कि 1 रुपए का माल कोई कैसे 4 आने में दे सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब जो तीसरा है जुमला है वो ये है कि वो हुजन को घर में आने से मना न कर सका। इस तरह से चौथा है वो अपने बीवी को समझा न सका कि वो हुजन की तमाम चीजें इसे वापस कर दे। ठीक है, अब पांचवा जुमला है वो ये है कि मोहम्मद आकिल अपना फायदा देखकर असल खतरे को नजरअंदाज कर देता है। ठीक है, तो अब है आखिरी किताब पर सवाल पांचवा वो ये है कि दर्ज झेल इक्तिबास के आखिर पर दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इक्तिबास दिया गया है, तो इसे आप खुद पढ़ना, इस इक्तिबास को आप खुद पढ़ना। मैं इसके सवाल पर डायरेक्ट आता हूँ। ठीक है, तो इसका जो पहला सवाल है ना वो ये है कि दर्ज बाला इक्तिबास के सबक से माखूज है। तो इसका जवाब है ये इक्तिबास और मिजाजदार लुट गई से माखूज है। ठीक है, इसी तरीके से इसका दूसरा सवाल है वो ये है कि जुल्फन कौन थी। तो इसका जवाब है जुल्फन मिजाजदार की एक खिदमत गुजार थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका तीसरा सवाल वो ये है कि इन जमा इसमों के वाहिद लिखे। तो इन जमा इसमों के वाहिद लिखना, जैसे कि पहला है एनिया और दूसरा है ठगनिया। ठीक है, तो इनके वाहिद हम लिखे, आप यहाँ पर देखें। तो इसका जवाब जो है वो ये है कि जो पहला है कुटेनिया, तो इसका वाहिद है कुटनी। ठीक है, तो इस तरीके से ठगनिया, तो इसका वाहिद है ठगनी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसका चौथा सवाल वो ये है कि
₹2 का कौन सा माल 4 आने में बिक गया? तो इसका जवाब है रेशमी एजार बंद। ठीक है, इसी तरह से अब पांचवा सवाल है वो ये है कि मोहम्मद आकिल की अक्ल पर पर्दा क्यों पड़ गया? तो इसका जवाब है मोहम्मद आकिल लालच में आ गया, इसलिए उसकी अक्ल पर पर्दा पड़ गया। ठीक है, तो अब है इसका सवाल नंबर 6, वो ये है कि दर्जे बाला इक्तिबास का माहासिल अपने अल्फाज में लिखे। ठीक है, तो हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखें। तो इसका जवाब है ये इक्तिबास डिप्टी नजीर अहमद के नावल मरातुल उरूस की एक कहानी और मिजाजदार लुट गई से माखूज है। इसमें हुजन के हाथों मिजाजदार के बेवकूफ बनने और महमूद आकिल के लालच में आकर अपनी अकल खो देने का जिक्र किया गया है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। मिजाजदार हुजन को घर बुलाने के लिए अपनी खादिमा जुल्फन को भेज देती हैं। जब हुजन आती हैं तो मिजाजदार इसे अपनी माँ बनाती हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और खुद उसकी बेटी बन जाती है। मोहम्मद आकिल अपनी बीवी को होशियार रहने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि दलाला और ठगियां भी इसी बेस में हो सकती हैं, लेकिन बीवी का हुजन से लिया हुआ सस्ता माल देखकर लालच की वजह से उसकी अकल पर पर्दा पड़ जाता है और वो ये भी नहीं समझ सका ₹2 की चीज कैसे 4 आने में कोई दे सकता है। ठीक है, तो अब है यहाँ पर सवाल नंबर 7वां, वो ये है कि दिए गए मुनस इस्मों के मुज़क्कर बनाए। ठीक है, तो मुनस इस्मों के मुज़क्कर बनाने तो हमने बनाए हैं। पहला है हुजन, तो इसको बन जाएगा हाजी। इसी तरीके से आकिला, इसको बन जाएगा आकिल। ठीक है, और बेटी को बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब है यहाँ पर इसका सवाल वो ये है कि मौलवी नजीर अहमद की जिंदगी और अदबी खिदमत के बारे में मुख्तसर नोट लिखे। ठीक है, तो हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। तो हमने नोट बनाए हैं, आप यहाँ पर देखिए, हम इसे पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मौलवी नजीर अहमद एक साहिबी इल्म व फजल खानदान के चिश्म व चिराग थे। वो जिला बिजनौर के एक गांव में 1833 ईस्वी को पैदा हुए, लेकिन वो बहुत ही कम उम्र में दिल्ली चले आए थे। तालीम का पूरा जमाना दिल्ली में गुजरा। तालीम मुकम्मल करने के बाद महकमा तालीम में मुलाजिम हुए। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। मुलाजमत के दौरान उन्हें कानून की मुख्तलिफ अंग्रेजी किताबों के उर्दू में तर्जमा करने का मौका मिला। इस तर्जमा से उससे ये फायदा हुआ कि उन्हें महकमा तालीम से निकालकर पहले तहसीलदार और इसके बाद डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। मौलवी नजीर अहमद की शख्सियत बड़ी पहलूदार थी। वो अरबी और फारसी के मुंतही थे और आलमी दीन थे। ठीक है, वो फकिया, वो मुतकल्लिम थे, वो मुतरजमे कुरान थे, वो उर्दू के अदीब और शायर थे, वो नावल निगार थे, वो अपने ज़माने के बुलंद पाया खतीब और मुकर्रर थे। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर मौलवी नजीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार थे। उनका शुमार उर्दू के बेहतरीन उसातिज़ा में होता है। तौबतुल नसूहा उनकी बेहतरीन नावल है। मौलवी नजीर अहमद 1912 ईस्वी में खुदा को प्यारे हुए। ठीक है, तो यहाँ पर ये नोट मुकम्मल हुआ। अब आगे पढ़ते हैं। तो अब है इसका सवाल वो ये है कि मदरज झैल जुमलों की वजाहत कीजिए। तो यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं, तो इनकी वजाहत करना है। जैसे कि पहला है, तो इसका पहला जो है वो है जुल्फन हुजन को लिलविलाई। ठीक है, तो इसकी वजाहत ये है कि जुल्फन हुजन को लेकर आई। इस तरीके से दूसरा है, मिजाजदार बहू का माथा ठंका, यानी मिजाजदार बहू को शक हुआ। ठीक है, ये औरत डब पर जल्द चढ़ जाएगी। तो यानी इस औरत को आसानी से अपनी बातों में लाया जा सकता है। ठीक है,
पर इसका चौथा वो ये है कि रोज तुमको देख जाया करूंगा, यानी रोज तुमको देख लिया करूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका सवाल वो ये है कि सवाल नंबर 8वां, हर एक किरदार के बारे में तीन तीन जुमले लिखे, ठीक है। तो हमने लिखे, आप यहाँ पर देखें, पहला है जुल्फन, तो इस पर हमने तीन जुमले लिखे हैं। जैसे कि पहला है मोहम्मद आकिल के घर में रहती है, दूसरा है वो मिजाजार की हर बात मानती है, तीसरा है हुजन जुल्फ को सुनार की दुकान पर जाने के लिए अपने साथ चलने को कहती है, ठीक है। अब है दूसरा हिजन, तो इस पर भी हमने बनाया है, वो तीन जुमले ये हैं। पहला है ये एक दलाला थी। दूसरा है इसका इसने लोगों को ठगने के लिए गली में दुकान खोली थी, और इस तरीके से तीसरा है वो ये है कि ये बहुत चालाकी से मिजाजदार का एतमाद हासिल करती है, ठीक है। अब है इसका तीसरा, वो ये है कि मिजाजदार बहू, तो इसका पहला जुमला है एक बेवकूफ औरत थी, दूसरा है आसानी से हुजन के जाल में फंस जाती है। तो अब तीसरा है वो ये है कि ये नावल का मरकजी किरदार है, ठीक है। इस तरीके से अब चौथा है वो ये है कि अहमद आकिल, तो इसका पहला जुमला है मिजाजदार का खामन है, दूसरा है जल्दी लालच में आ जाता है, और तीसरा है वो ये वो ये भी न समझ सका कि 2 रुपए, यहाँ पर लिखना 2 रुपए, ठीक है, 2 रुपए का माल कोई कैसे 4 आने दे सकता है, ठीक है। तो अब है यहाँ पर इसका सवाल नंबर 9वां, वो ये है कि नावल पर मुख्तसर नोट लिखिए, ठीक है। तो हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। तो इसका नोट हमने कुछ इस तरह से बनाया है, तो चलिए पढ़ते हैं अब। नावल अंग्रेजी लफ्ज़ है जिसका माने नए के है। ये नावल जो है ये अंग्रेजी लफ्ज़ है, तो इसका माने जो है वही नए। नावल उस नस्र तहरीर को कहते हैं जिसमें ऐसी कहानी बयान की गई हो जो ज़िंदगी की तर्जुमानी करती हो। तो इसी तरह से नावल का फ़न दरअसल माशराती या इनफरादी ज़िंदगी की तर्जुमानी और तस्वीर कशी का फ़न है। तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। नावल के अज्जाए तरकीब में कहानी, प्लाट, किरदार, मुकालमा और नज़रिया हयात पर बिलखुसूस जोर दिया जाता है। नावल के फ़न में बहुत तनूअ है और ऐसे नावल भी लिखे गए हैं जिनमें रिवायती अज्जाए तरकीब नहीं मिलते। प्लाट, मौजू और उसलूब के एतबार से नावलों की कई किस्में हैं। हिंदुस्तान में नावल का आगाज़ नज़ीर अहमद और इनके मुआसिरीन के हाथों 19वीं सदी में हुआ। तो यहाँ पर ये नोट मुकम्मल हुआ जो हमने नावल पर बनाया था। अब आगे पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से अब है यहाँ पर सवाल नंबर 10वां, वो ये है कि और मिजाजदार लुट गई इक्तिबास का खुलासा लिखे, ठीक है। तो हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। तो इसका जवाब ये है कि ये इक्तिबास, यहाँ पर लिखना इक्तिबास, ये इक्तिबास मौलवी नज़ीर अहमद के नावल मरातुल उरूज से ली गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे खुद पढ़िए और खुद लिखिए, क्योंकि ये वीडियो फिर बड़ा होगा, ठीक है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिखिए। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है।
تو یہاں پر اس کا جواب مکمل ہوتا ہے. اب آگے پڑھتے ہیں. تو اب ہے اس کا آخری سوال، وہ یہ ہے کہ آپ مثال دیکھ کر درج ذیل مرکبات میں سے مضاعفہ الہی اور مصنف اور حروف اضافت الگ کر کے لکھے. ٹھیک ہے، تو ہم نے لکھے ہیں، یہاں سے ہم نے مرکبات لکھے ہیں، یہاں سے مضاف الہی، ٹھیک ہے، اور یہاں سے مضاف، اور یہاں سے حروف اضافت. ٹھیک ہے، جیسے کہ پہلا جو ہے سونے کی انگوٹھی مرکبات ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو مضاف الہی ہے وہ ہے سونے، اور مضاف ہے وہ ہے انگوٹھی، اور حروف اضافہ جو ہے وہ ہے کی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے خدا کا بندہ، اس میں خدا بندہ کا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ اسے خود پڑھیے اور خود لکھیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس سبق کے تمام سوالات و جوابات مکمل ہوئے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.